प्रेज द लॉर्ड। अजीज़, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज हमने दिन को पाया है। इस दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, विशेष करके इस बात के लिए कि उस जीवित परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें आज का दिन दिखलाया। आज इस संसार में हम सब परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर की बातों के बारे में रोज सुनते हैं। रोज हम देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। रोज हम जानते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर की क्या इच्छा है, पर क्या हम रोज परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जीवन शैली को जी रहे हैं? हमारी जीवन की दिनचर्या, हमारे जीवन शैली क्या हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली है? थोड़ा भी हम अगर अपने जीवन को जांच के देखें तो पता चलेगा हम बहुत कम समय परमेश्वर को दे पा रहे हैं। बहुत कम समय हम अपने परमेश्वर को स्मरण कर पा रहे हैं। बहुत कम समय हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा में दे पा रहे हैं। पर आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने परमेश्वर को समय दें, क्योंकि एक समय वो आने वाला है जब परमेश्वर हमको अपना समय नहीं देगा। पर जब उसका समय हमें मिलता है, उसी समय हमें जागृत होकर के उस समय का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। सबोपदेशक में लिखा हुआ है, हर बात का एक समय है। जो आकाश के नीचे किया जाता है, उस सारे काम का एक समय है। सो आपके और मेरे पास से एक समय है। अगर आप और मैं अपने समय का सदुपयोग करेंगे, सुबह उठकर हम प्रार्थना करें अपने दिनचर्या के लिए, सुबह उठ करके हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे करके पूरी दिनचर्या को अपनी परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक जिए, तो परमेश्वर हमें किसी बात की घटी नहीं होने देगा। भजन संहिता 23 को स्मरण करके चले, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज इस संसार में लोगों के पास बहुत घटिया है, बहुत कमी है, बहुत प्रकार की कमजोरियां है। लेकिन जब हम दाऊद के भजन संहिता 23 को बड़े दिल से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उसको जब सुनते और पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि उसमें आपको एक नई सामर्थ्य मिल रही है। क्योंकि दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कुछ भी मतलब कुछ घटी ना होगी। छोटी बड़ी कोई छोटी बड़ी घटिया नहीं, लेकिन घटीच ना होगी। और किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो जब आपके साथ है, आपका भरोसा अगर उस पर है, आपने उसको अपने जीवन का मालिक, अपने जीवन का प्रभु, अपना अगुआ, अपना पासबार बना के रखा है, आपको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। आपको आवश्यकता है कि अपने प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा करें, उस पर विश्वास करें और उसके वचन के मुताबिक अपने जीवन को बिताने पाए। ऐसे संसार में अपने जीवन को, समय को नष्ट ना करें। संसार कभी हमको परमेश्वर के करीब जाने की अनुमति नहीं देता। शरीर कभी आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए नहीं बोलेगा, कभी बैठने के लिए नहीं बोलेगा। पर जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देंगे, उससे कहेंगे, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तो मेरे लिए मार्ग खोल, तो वो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। अजीजों, आप जब तक परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, तब तक परमेश्वर आपको अपने पास नहीं आने देगा। आवश्यकता है, उसका दरवाजा खुला हुआ है, 24 घंटे वो आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा है। पर जब तक आप उससे पुकारेंगे नहीं, तब तक वो आपकी मदद करने सामने नहीं आएगा। वो देखेगा जरूर, आप जब उससे पुकारेंगे तभी वो आएगा और तभी आपको बचाएगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है, लोगों की मदद भी करो और बाद में फिर वही व्यक्ति कहता है, मैंने थोड़ी कहा था तुझे मेरी मदद करने के लिए। ये नियम परमेश्वर को पता है। परमेश्वर मनुष्य के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। वो जानता मनुष्य का स्वभाव क्या है। इसीलिए वो चाहता है कि मनुष्य खुद हो करके उस परमेश्वर को पुकारे। वो तो आपसे प्रेम करता है, बचाना चाहता है, पर क्या आप बचने की पूरी इच्छा रखते हो? क्या आप चाहते हो कि वो प्रतिदिन आप उस परमेश्वर के द्वारा अपनी जिंदगी को जिए? तो आपको और मुझको उस परमेश्वर के करीब जाना होगा। आपको मुझको उससे पुकारना होगा, तभी वो हमारी मदद करने आएगा। और अगर आपने उसे पुकार लिया, तो मेरा विश्वास है कि वो आपके पास आएगा, आपको आपकी बुराइयों से बाहर निकालेगा, आपकी कमी घटी से आपको बाहर निकालेगा, हर एक परिस्थिति से वो आपको बाहर निकालेगा। बशर्ते आपको उससे पुकारना होगा।
और परमेश्वर से विनती करना होगा, मुझे इन बातों से प्रभु तू बाहर निकाले, और परमेश्वर आपको बाहर निकालने के लिए विश्वास योग्य है। आइए परमेश्वर से दुआ करें आज की सुबह के लिए कि प्रभु मुझे हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाल और मेरे साथ रहे, मुझे हिम्मत, साहस और बल प्रदान कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, भजन संहिता 23 के अनुसार तू मेरा चरवाहा है, मेरा अगुआ, मेरा पासवान, मेरा रक्षक है, मेरी ढाल है। मैं अपने आप को तेरे हाथों में दे देता। विपरीत परिस्थितियों में प्रभु मुझे और मेरे तमाम प्रियजनों को प्रभु आप हिम्मत, सहारा और शक्ति दीजिए, और प्रभु इस विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाल करके अपनी अगुवाई में लिया। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तू हमारी मदद कर। आप प्रभु मुझ में और मेरे तमाम सुनने वाले प्रियो के जीवन में आ, ताकि वे लोग भी तेरे द्वारा अनंत जीवन को अपने भीतर लेने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, हर मनुष्य उद्धार, छुटकारा और अनंत जीवन पाले। हर दिन मनुष्य अपने जीवन को तेरे हाथों में दे करके अपनी दिनचर्या को तेरी मर्जी के मुताबिक जिए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ में तमाम प्रियजनों के एक एक चिंता, फिक्र और उनके प्रार्थना विषयों को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता प्यारे बाप, सुन के कबूल कर। आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे।